हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका एक और बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन यारी में। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था साइंस के टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 हमने क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज हम उसके आगे 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 करेंगे। ठीक है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 और ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। यूपीएससी, एसएससी, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं सब आपका इस कोर्स कंप्लीट मैं करा दूंगा। ठीक है गाइस, जीके का, साइंस का। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए 11th क्वेश्चन है हमारा। देखिए, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कॉपर, जस्ता, लोहा, चांदी। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा। ठीक है, लोहा इसका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं लोहा, लोहा यानी कि आयरन, आयरन होता है हमारा Fe। ठीक है, Fe होता है, Fe इसका परमाणु क्रमांक हमारा 26 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ बता दूं, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लेकिन हमें लोहा जो होता है ऑप्शन में नहीं दिया होता है। ठीक है, लोहा नहीं दिया होता है, वहाँ पे हमें दिया होता है सोना। ठीक है, सोना भी हमारे रक्त में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.01% पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। जब कभी आपको लोहा नहीं दिया होगा तो आपको सोने पे टिक करना है। ठीक है, सोने पे टिक करना है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता यानी कि सबको खून दे सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होता है। तो हमारा इसका करेक्ट है, आपको आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ओ। ठीक है, ओ आपका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य का रक्त होता है चार प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का हमारा रक्त होता है। क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और कितना होता है, ओ होता है। और इन सब के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सब के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ए पॉजिटिव होगा, एक होगा आपका ए नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होगा। और फिर ऐसे ही आपका बी का होगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, और ऐसे ही आपका ए बी होगा, ओ का होगा, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसे ही आपका ओ का होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ, उसे यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ठीक है, ब्लड डोनर जो होता है वो भी हमारा ओ ही होता है। ठीक है, वो को ही हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है, पित्त, पित्त मतलब आप जानते हैं बाइल जूस। ठीक है, पित्त मतलब होता है आपका बाइल जूस होता है। ठीक है, पित्त मतलब आपका बाइल जूस होता है। बाइल जूस आप लिख लीजिए, बाइल जूस, इंग्लिश में से बाइल जूस भी कहते हैं पित्त को। मतलब ये होता है हमारा जो हम खाना खाते हैं उसे पाचन में हमारी मदद करता है। ठीक है, पाचन में हमारी मदद करता है, इसे बाइल जूस कहते हैं। और ये बनता कहाँ पर है, तो बनता है ये हमारा यकृत, यकृत यानी कि हमारा लीवर। ठीक है, लीवर में बनता है। ठीक है, याद रखना है इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, मनुष्य शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या गाइस मैं बता दूं आपको, गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ठीक है, 46 होती है। वैसे हमारे गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 46 लिखा है, 23 लिखा है, 39 लिखा है, 4 लिखा है, जैसे ऐसे दे रखा है, तो आप 46 में करेंगे। अगर यहाँ पे आपका लिखा होता 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े लिखा होता, 46 जोड़े लिखा होता, तो आप क्या करते, आप करते ठीक इसमें। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका तब ठीक होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दे रखा है, जोड़े नहीं दे रखा है, पीछे से कुछ नहीं लिखा था, आप 46 से लिखेंगे, क्योंकि 23 जोड़े यानी कि गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आएगा, 46 से तो आएगा ना। तो ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझो इस बात को। 10th में पढ़ा होगा हमने, 10th में आपका साइंस में एक चैप्टर था इससे रिलेटेड, उसमें पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, पेयर। ठीक है, पेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल होता है। ठीक है, कोशिका जो होती है हमारी सेल होती है। मैं आपको बता दूं, कोशिका जो होती है हमारी सेल होती है। ठीक है, सेल, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल का क्या नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी, वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इसे भी आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत आता था पेपर में। इसका ड्रॉ कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ इसको बनाने का। ये देखो, ऐसा करके कुछ दिखाई देता है, ऐसा तंत्रिका कोशिका दिखाई देता है। एक और बार अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं।
सॉरी, ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था, ऐसे, ऐसे, ठीक है, और बीच में ऐसे होता था, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी आपको बताने की, ठीक है। ऐसा तंत्रिका कोशिका का होता था, ऐसा ऐसा ऐसा, और पीछे से ऐसा, और एक दो तीन, अच्छे से अभी बन नहीं पा रहा है मोबाइल में, वरना मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता, ठीक है। ऐसा होता था, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। बहुत बार पूछा जाता है, इसका ड्रॉ आ सकता है, ड्रॉ का नाम पूछा जाता है। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, रक्तचाप यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लड प्रेशर है, ये होता है हमारा 100, ए ऑप्शन है, 120/80 mm/Hg। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है जो हमारा ये Hg है, Hg क्या है? Hg गाइस होता है हमारा मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं पारा, पारा होता है, ठीक है, पारा। और मैं आपको बता दूं पारा क्या होता है, ठीक है। पारा जो होता है हमारा एक लिक्विड फॉर्म होती है, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपका एक साइंस क्वेश्चन यहाँ से बन गया। आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक ही उसमें मतलब कितने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन के साथ कितने साइंस के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऐसा अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ऐसा धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो होता है हमारा पारा, ठीक है। पारा लिख लो इसको नोट करके, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है प्लीहा, ठीक है। प्लीहा जो होता है मानव रक्त का वो होता है, हाँ क्या बोलते हैं, मानव रक्त का ब्लड बैंक होता है। इसको हम कहते हैं स्प्लीन, इंग्लिश में हम इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, याद रख लो यार, SPLEEN, स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन भी बोलते हैं। और आपको एक और क्वेश्चन अब ये आ गया है ब्लड से रिलेटेड, तो एक और बता दूँ, क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, आरबीसी का लाइफ साइकिल यानी कि जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है यानी कि लाइफ साइकिल होता है, वो होता है हमारा 120 दिन का, ठीक है, 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज़ का होता है, ठीक है ना। देखो लिख के बता रहा हूँ, कितने बार रिपीट करके बता रहा हूँ ताकि तुम भूलो ना, यहीं पे तुमको याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऊपर मैंने तुमको पिछले वीडियो अगर तुमने मेरा देखा होगा तो तुम इसका आंसर बता दोगे, कमेंट कर दो अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है, इसका आंसर बता दो। अगर नहीं देखा है ना इसका, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देखो, उसमें मैंने पूरा बताया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं अपन लोग इसको, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, मैंने पीयूष गलत लिख दिया, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और इसको इंग्लिश में अगर तुम बोले तो मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? इस बहुत सिंपल है, अगर पता है तो बता दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका छोटी आंत, ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में होता है इसका, ठीक है, पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, याद रख लो, याद रख लो। और तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं पूछा जाता है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर होती है, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई। और देख लो बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई देखो, तुम्हारी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी तुम्हारी 1.5 मीटर होती है, ठीक है, 1.5 मीटर होती है, इसकी 6 मीटर होती है। तुम्हारी छोटी आंत की लंबाई उल्टा होता है, मतलब जो बड़ी आंत लिखा है उसकी लंबाई कम होगी, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसा करके कुछ होता है, ड्रॉ बना के दिखा देता हूँ, हमारा पेट का थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा करके कुछ होता है, ये ठीक है, ये हमारी जो होती है बॉर्डर, ठीक है, ये जो बॉर्डर है मैं इसको ब्लैक से शो कर देता हूँ। ये जो हमारा बॉर्डर है ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारी होती है छोटी आंत, बड़ी आंत, सॉरी, ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत इसके अंदर होती है। छोटी आंत दिखा देता हूँ मैं कैसी होती है, अरे ड्रॉ चला गया मेरा, छोटी आंत देखो, ठीक है, ये तो बड़ी आंत हो गई, इसके अंदर छोटी आंत मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ छोटी आंत कैसी होगी इसके अंदर। तुम्हारी छोटी आंत तुम्हारी ऐसे ये होती रहती है, देखो कितनी बार मुड़ी हुई है, ये देखो ऐसी होती है। ये ड्रॉ अच्छे से बन नहीं पाया, पिछली बार थोड़ा अच्छा बना था लेकिन वो इरेज हो गया है, देखो कितनी बार मुड़ी है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, ये देखो सिंपल सी है, तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, याद कर लो, इसको लिख लो 20। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं अगली वीडियो।